जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्ते। मैं शोभना वैष्णव आपका आपके YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भाद्र मास की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक है, विविध फलदायक एवं भादो कृष्ण चतुर्थी संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानंद, लंबोदर, भालचंद, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणापतिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्ण काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 7 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा एक नगर में सईस का काम करने लगे। रानी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्मफल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सर्वभंग के दर्शन किए। उनसे उनके पैरों पर मस्तक हो हाथ जोड़कर पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त अपनी घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। गणेश जी ने कहा, दमयंती का प्रश्न सुनकर सर्वभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण करने वाला एक व्रत बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला एवं सुखदायक व्रत है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस दिन सभी नर नारियों को एकदंत गजानंद की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं, सर्वभंग मुनि का ऐसा उपदेश सुनकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशिनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी।
सात ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता है, आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।